गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ और बेटा इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें से जो एडजस्टमेंट है वो है डेटर्स से रिलेटेड, जो कि सबसे ज्यादा हर क्वेश्चन में पूछा जाने वाला एडजस्टमेंट है और जिसके बिना आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कभी भी फ्रेम नहीं होता है। तो पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे हम कि हमें किस तरह से डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट जो गिवन होगी किस तरह से उसको डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे बेटा, फॉर्मेट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स और सीक्वेंस ऑफ डिडक्शन, क्योंकि इसमें बच्चों से जरा भी मिस्टेक होने पे आपका आंसर बिल्कुल भी आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन होंगे तो हम डेटर्स को यहाँ मेंशन कर लेंगे। उसके बाद इनसाइड द ट्रायल बैलेंस आपको जो भी बैड डेट्स दिए हुए हैं उनको आप डेटर्स में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं। ये जो हम लेस कर रहे हैं फर्दर बैड डेट्स, दिस इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। आपको आउटसाइड ट्रायल बैलेंस अगर फर्दर बैड डेट्स गिवन है तो हम पहले उनको माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी रिमेनिंग डेटर्स है और उसके बाद अगर आपको एक और एडजस्टमेंट दी है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद जो आपके रिमेनिंग डेटर्स हैं उनके ऊपर आपको जितना भी परसेंट दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप वो चार्ज करेंगे और उसको डिडक्ट करने के बाद यहाँ पर डेटर्स शो करेंगे। अब उसका लॉजिक समझ लीजिए बेटा, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स पहले लेस करने का रीजन ये है कि इतने बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और जो हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन का मतलब क्या है, इतने और होने की पॉसिबिलिटी है, कंटीजेंसी है, अभी हुए नहीं है ये, इसलिए इसको हम बाद में डिडक्ट करते हैं जब हमारे पास लास्ट में डेटर्स आ जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो अब सबसे लास्ट में आप, इसका मतलब है कि जो हमारे पास अब डेटर्स आए हैं वो हैं गुड डेटर्स, केवल और केवल हम उनको ही क्या देंगे, डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे जो गुड डेटर्स हैं जो हमें टाइमली पेमेंट करते हैं हम उनको क्या करते हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए हम प्रोविजन सबसे लास्ट में डिडक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको पहले ही कर देंगे तो जो हमारे बैड डेट्स हुए हैं, जो हमारे बैड डेटर्स हैं, उनको हम डिस्काउंट कभी भी प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए इसको लास्ट में इसका प्रोविजन किया जाता है और इसका रीजन भी यही है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास डेटर्स आएंगे, आप बैलेंस शीट में उनको शो करेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, आपके क्वेश्चन में जो भी दिया हो आप केवल उसी को डिडक्ट करेंगे, जरूरी नहीं आपको ये सारे ही एडजस्टमेंट दिए हो सकता है आपको केवल फर्दर बैड डेट्स दिया है तो आप केवल फर्दर बैड डेट्स को माइनस करेंगे। अगर आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन नहीं है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है तो आप केवल प्रोविजन डायरेक्ट डेटर्स पे लगा देंगे, चार्ज कर देंगे। अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स भी गिवन नहीं है तो अगर आपको गिवन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तो आपको जो डेटर्स दिए दैट मीन्स कि वो गुड डेटर्स हैं और हम उनके ऊपर डिस्काउंट का प्रोविजन चार्ज करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन में एज पर स्पेसिफाइड गिवन होगा कि आपको कौन सा एडजस्टमेंट करना है, जो एडजस्टमेंट गिवन हो केवल और केवल हम उसको ही डेटर्स में से डिडक्ट करेंगे। अगर आपको ये सारे दिए हैं तो फिर इनका ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और जो भी हम ये लेस कर रहे हैं ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस में सारे एडजस्टमेंट शो की जाती हैं, कभी भी इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं किया जाता। अब इससे रिलेटेड आपको मैं एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, इसमें ये एडजस्टमेंट गिवन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ पे दिया है, इसमें मेक अ प्रोविजन फॉर डेटर्स। क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें आपको देखिए 50,000 के फर्दर बैड डेट्स दिए हैं और आपको उसके बाद दिया है 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और उसके बाद दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये देखिए यहाँ पे आपको ये तीनों एडजस्टमेंट शो की गई हैं। अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन। निरंजन की बुक्स गिवन है आपको। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर, आपको मैंने कल भी बताया था
सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि कौन से आइटम्स हमको बैलेंस शीट में ले जाने हैं, कौन से हमको प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये इसको करने की शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको एग्जाम में कभी भी जब आप फ्लो में क्वेश्चन करे होंगे गलत नहीं होता। सबसे पहले कैपिटल के आगे छोटा सा लिख लेंगे, आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में जाएगा। फर्नीचर आपका बैलेंस शीट में जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डेप्रिसिएशन है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सेल्स आपका ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज रिटर्न आपको ट्रेडिंग में मेंशन करना है। रेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। सैलरीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जानी है। बैड डेब्ट्स भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डेटर्स आपके बैलेंस शीट में जाएंगे बेटा, और बिल्स पेबल आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। पेटेंट्स आपके लिए एसेट्स होती हैं तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद देखिए फिर ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट भी हम बैलेंस शीट में करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी भी बैलेंस शीट में करते हैं। परचेजेस आपका ट्रेडिंग में जाएगा। उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस गिवन है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सेल्स रिटर्न का ट्रीटमेंट भी आप कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग में। ट्रेड एक्सपेंसेस तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। वेजेस आपकी ट्रेडिंग में आएगी। अब 6% इन्वेस्टमेंट्स दिए तो इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स होती है बेटा, तो बैलेंस शीट में जाएगी, और इसका जो इंटरेस्ट होगा इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। फिर आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश आपका बैलेंस शीट में जाएगा, और मिसलेनियस इनकम आपकी जो है वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारी पहले शॉर्ट ट्रिक है, हमने छोटा छोटा मेंशन कर लिया कौन सा कहाँ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे एडजस्टमेंट है हम उनको अच्छे से रीड करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक, जिसको 2 जगह मेंशन किया जाता है, एक तो ट्रेडिंग और एक बैलेंस शीट। और फिर वही इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊंगी कि जो भी आपको आइटम्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है उनकी पोस्टिंग केवल आप एक जगह करेंगे। जो आपको ये एडजस्टमेंट दिए गए हैं हम इनको 2 साइड पोस्ट करते हैं, इनकी 2 जगह पोस्टिंग होती है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। डेप्रिशिएट मशीनरी, तो आपको मशीनरी पे 10% डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, और फर्नीचर पर 20%। तो हम उसको क्या करेंगे, स्टार से मार्क कर लेंगे, ताकि हमें जब हम क्वेश्चन करें तो हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद वेजेस ₹50,000 एंड सैलरी ₹20,000 आर आउटस्टैंडिंग, आपको डायरेक्ट दिया है तो वेजेस आपको जो दी है आप उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर देंगे। सैलरी जो आपको गिवन है उसमें हम 20,000 उसको ऐड कर देंगे। राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अब देखिए आपको यहाँ पे आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस एक बैड डेब्ट दिखाई दे रहा होगा 10,000 रुपए का। इस बैड डेब्ट्स को हम डेटर्स में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्ट हो गए हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में केवल डेबिट साइड शो कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हमें उसके बाद दिया हुआ है फर्दर बैड डेब्ट, यानी इतने बैड डेब्ट्स और हो गए हैं। फिर उसके बाद भी बोला कि इन केस इन फ्यूचर कोई भी बैड डेब्ट्स और हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले से ही हमें क्या करना है, 5% प्रोविजन बनाने के लिए भी दिया है। और सबसे लास्ट में दिया है आपको ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी इन पे डिस्काउंट का भी प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। उसके बाद सबसे लास्ट एडजस्टमेंट जो आपको दी है वो दैट इज इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2020 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। और आपको वो कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2020 में इन्वेस्टमेंट लिए गए थे और उस पर कोई इंटरेस्ट अभी, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है बेटा उसकी एसेट्स होती है, तो इस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट। और वो कह रहे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, यानी आपकी इनकम जनरेट हो गई है लेकिन आपको अभी तक रिसीव नहीं है, तो वो क्या हुई आपकी एक्रूड इनकम। और ये चीज आपको याद रखनी। तो देखिए यहाँ पे आपको 6% इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं। 6% इन्वेस्टमेंट आपको 5 लाख के, तो 5 लाख का पहले हम 6% निकालेंगे, 30,000 आएगा। 30,000 अब आपको ये याद रखना ये कब लिए गए थे, जुलाई, तो हम जुलाई से कैलकुलेट करेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपको 9/12 और उस पे करना है। तो आप 9 मंथ का इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और जो आएगा ये आपकी एक्रूड इंटरेस्ट होगा, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट की बात आ गई। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक। आपको बताया था इसको करने का सीक्वेंस, टू ओपनिंग स्टॉक, और हमें अमाउंट दी है 4,50,000। 4,50,000 यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए
आपको दिया है सेल्स, तो सेल्स को कहाँ पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड, बाय सेल्स। अब हम पहले सेल्स डायरेक्ट बाहर लिखने से पहले यहाँ देख लेंगे कि हमें सेल्स रिटर्न तो गिवन नहीं, अगर सेल्स रिटर्न गिवन है तो पहले हमें उसे डिडक्ट करना होगा। तो हमने जब क्वेश्चन देखा था वहां हमें केवल परचेज रिटर्न गिवन थी। हाँ, सेल्स रिटर्न आपको गिवन है, यहाँ पे सेल्स पहले आपने लिखा, सो 43,50,000 आपकी सेल है, यहाँ पे ही आप इसको लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमें गिवन है 70,000 का, तो 70,000 रुपीज माइनस कर देंगे हम, डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे बेटा, ये आपकी सेल आ गई, सेल्स रिटर्न माइनस करके 42,80,000। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट जो गिवन है वो है परचेज रिटर्न गिवन है, तो हम पहले परचेज लिखेंगे यहाँ पर, 2 परचेजेस लिखने के बाद हम सबसे पहले परचेज का अमाउंट अंदर लिखेंगे, तो जो कि हमें दिया हुआ है 29,50,000, इसमें से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न आपको दिया है 40,000, माइनस कर देंगे, उसके बाद हम अपनी परचेजेस को बाहर लिख देंगे। सो 1 2 3 0 आपके आ गए, अगेन 0 1, उसके बाद आपका 9, तो ये 29,10,000 आपका परचेजेस आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेडिंग में जो है डेबिट साइड आपको वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस लिखेंगे, वेजेस हमें गिवन है 4 लाख, तो वेजेस यहाँ 4 लाख, लेकिन वेजेस से रिलेटेड हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस दी थी बेटा, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उसके आगे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि हमें कितनी दी थी, 50,000 रुपीज। तो 50,000 को ऐड ऑन करने के बाद हम बाहर मेंशन करेंगे 4,50,000। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट दिए तो इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं आएगा। उसके बाद देखिए बेटा, फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया था 7,50,000 का, तो बाय हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे, ट्रेडिंग में जो भी आइटम्स आने थे वो हमने केयरफुली लिख लिए हैं, यहाँ टोटल करेंगे। तो ये हमारा जो है 50,30,000 ग्रैंड टोटल आ गया है, दोनों साइड पोस्ट कर देंगे। अब हम अपना क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसमें से डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे को फिर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया जाएगा, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 12,20,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले पोस्ट करेंगे 12,20,000। अब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ मेंशन कर देंगे, जो जो हमने मेंशन मार्क कर लिए थे। तो हमारा सबसे पहले देखिए बेटा, जो हमें दिया हुआ था रेंट, यहाँ हमें रेंट दिया था। अब जो भी आइटम जब भी आप पोस्ट करें हमेशा ये ध्यान रखें कि उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एडजस्टमेंट दिया है तो आपको ध्यान से उसको करना है। तो रेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो हमने रेंट यहाँ पे लिखा 50,000। उसके बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है सैलरी, तो सैलरी से रिलेटेड हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा दी थी, इसलिए पहले हम सैलरी को कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो ऐड ऑन होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारे पास 20,000, तो हमारी जो सैलरी है वो हो गई 2,60,000। उसके बाद हम मेंशन कर देंगे, अब हमारे पास वही बैड डेब्ट्स से रिलेटेड यानी डेटर्स से रिलेटेड सारा प्रोविजन आ गया। तो जो आपको पहले इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है वो बैड डेब्ट्स मेंशन करेंगे, वो है 10,000। इसमें हम ऐड कर देंगे बेटा फर्दर बैड डेब्ट्स, तो फर्दर बैड डेब्ट्स हमें दिए थे 50,000 के। अब उसके बाद हम यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करेंगे, हमने इसको
ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। अब हमें यहाँ पर सीक्वेंस का ध्यान रखना है, तो इसके लिए हम जो है एक वर्किंग नोट करेंगे पहले कि हमें किस तरह से माइनस करना है डेटर्स को। तो देखिए इधर वर्किंग नोट क्लियरली मेंशन करना है आपको। सबसे पहले आपको स्टेप 1 जो बताया था, सन्ड्री डेटर्स, यानी हम देखेंगे हमें डेटर्स कितने के दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो डेटर्स थे वो दिए थे 4 लाख, तो हम 4 लाख डेटर्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे जो हमें आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस फर्दर बैड डेब्ट्स दिए। बेटा आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको बताया, इनसाइड द जो आपको ट्रायल बैलेंस फर्दर बैड डेब्ट्स दिए हैं वो ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट हो चुके हैं, इसलिए इसका कोई भी रोल नहीं। तो हमने आउटसाइड जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया था फर्दर बैड डेब्ट, पहले इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गए 3,50,000। उसके बाद आपको उन्होंने बोला कि प्रोविजन क्रिएट करना है, 5% प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, की हो सकता है इन फ्यूचर कंटीजेंसी 5% डेटर्स जो है आपके वो आपको अमाउंट और ना दें, तो उसके लिए भी प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। तो ये आपका 5% था, फिर हम इसका 5% डिडक्ट कर लेंगे तो आपका ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका 3,500। अब देखिए बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको 5% क्रिएट करना है, तो हमने 3,50,000 का आप 5% निकाला तो वो आ गया 17,500। इसको माइनस कर देंगे तो 3,32,500 इतने हमारे पास डेटर्स बचेंगे। अब उसको आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि 2% उनको डिस्काउंट प्रोवाइड, तो 2% डिस्काउंट केवल उन्हीं डेटर्स को दिया जाएगा जो हमारे पास क्या है, गुड डेटर्स, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में माइनस करेंगे। तो 3,32,500 का हम 2% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,650। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस शीट में जो हम शो करेंगे डेटर्स वो करेंगे 3,25,850। गुड डेब्ट्स आ जाएगा 17,500। इसको हम टोटल करके बाहर शो कर देंगे। तो ये बाहर हमने शो कर दिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी यहाँ पे हम शो कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6,650 जो हमने कैलकुलेट किया था अभी। उसके बाद जो हम मेंशन करेंगे वो है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो 60,000 के सारे एडजस्टमेंट हम बाहर मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन था ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स से कुछ नहीं करना हमें। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो पूरा जितना भी इंश्योरेंस है आपका सारा का सारा हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे। तो हमें 15,000 का यहाँ इंश्योरेंस दिया हुआ है। उसके बाद आपको ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, तो हम उसको भी डायरेक्ट बाहर मेंशन कर लेंगे। तो ये हमें 20,000 के गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपका नहीं आएगा, आपके आएंगी बाय मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस जो इनकम है हम उसको मेंशन कर लेंगे क्रेडिट साइड। जो कि आपको गिवन है 12,000, तो 12,000 हम यहाँ पे शो करेंगे। अब आप देखिए बेटा एक यहाँ पे 6% इन्वेस्टमेंट दिया, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि जुलाई 2020 में लिए गए थे और अभी तक उन पे इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ मेंशन करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन आप देख लीजिए कि आपको कैसे इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 6% के हमारे इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा, तो 6% जो आपका इन्वेस्टमेंट है
वो है 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख पे आप पहले तो क्या कैलकुलेट करेंगे 6%, और उसके बाद जुलाई में लिखे गए और हम 31 मार्च 12 को अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आप 9 मंथ का इस पे आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको हम चाहे तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो 3/4 आ जाता है। उसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमने ये निकाला है 2500 हमने जिसको, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया 22,500, ये हो गया हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, जिसको हम क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है क्या, देखिए फिर हमने एक्रूड इंटरेस्ट बेटा यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन दिया था, मशीनरी पर आपका था 10%, तो मशीनरी हमको दी हुई है 10%, आपकी 2,40,000, तो उसका 10% हो गया आपका 24,000। उसके बाद आपको फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन के बनता है 20%। फर्नीचर हमें दिया है 15,000 का, उस पर 20% कैलकुलेट, तो 3,000, दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे। अब हम क्रेडिट साइड का अपने टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद ग्रैंड टोटल 12,54,500 आ गया। हम डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 7,38,350। अब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके बाद लिखेंगे एज एट, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है 31 मार्च 2021। एक लायबिलिटी साइड का कॉलम बना लिया, एसेट साइड का। आप सबसे पहले आपको जहां पर क्या लिखना है, कैपिटल हमें दी है 12 लाख, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस होता तो उसको माइनस करते हैं। तो 7,38,350 का नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगा वह है 19,38,350, जिसमें से हम माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स, क्योंकि हमें ड्रॉइंग्स की बनता 2,10,000। माइनस करने के बाद हम इसे बाहर मेंशन कर देंगे, 17,28,350 आ गया। उसके बाद हमें बिल्स पेबल दिए हुआ है ट्रायल बैलेंस में 8,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए 1,90,000 के। अब हमारे जो एडजस्टमेंट है वो हमें अच्छे से याद रखने हैं। ये मैंने आपको कल एक पुरानी वाली वीडियो में भी बताया था। आउटस्टैंडिंग जो हमें दिए हैं वो हमेशा लायबिलिटीज साइड आएंगे, तो आउटस्टैंडिंग हमें वेजेस गिवन थी और आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम असेट साइड आ जाते हैं। तो फर्नीचर हमें 15,000 का गिवन था, लेकिन हमारे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन था 3,000 का, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद 12,000 हम फिगर बाहर मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स के लिए मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था, कैलकुलेशन भी करके बताई थी। डेटर्स हमें 4 लाख के गिवन है। सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे 50,000, हमारे पास फिगर आ जाएगा 3,50,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे 17,500, जो हमने 3,50,000 पे 5% कैलकुलेट किया था। उसको लेस करने के बाद हमारे पास डेटर्स रह जाएंगे 3,32,500। उसके बाद हमें कहा था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी अब हमारे पास ये गुड डेटर्स आ गए हैं, इनके ऊपर हमें 2% डिस्काउंट देना है, तो इनका 2% हम निकालेंगे तो 6,650 आ जाएगा। माइनस करने के बाद इसको बाहर लिख देंगे 3,25,850, यानी हमारे इतने डेटर्स हैं। उसके बाद हमें पेटेंट्स गिवन था 48,000 का। प्लांट एंड मशीनरी आपको जो गिवन है वो 2,40,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 24,000 का, तो हमारे पास फिगर आ जाएगा 2,16,000। नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट गिवन थे, 5 लाख इन्वेस्टमेंट मेंशन कर दिए, जिसपे एक्रूड इंटरेस्ट जो था वो था 22,500। कैश गिवन है, कैश मेंशन कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक, जो कि बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, 7,50,000। तो हमने अब इसका दोनों का टोटल कर दिया, तो हमारी बैलेंस शीट यहाँ एग्री हो गई है। इनका टोटल आ गया है 19,96,350। तो बेटा आज जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज बताई है उनको आप बहुत ध्यान रखेंगे, और डेटर्स से रिलेटेड प्रोविजन आपको हमेशा क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा, इसके बिना कोई भी आपका क्वेश्चन सेट नहीं होता है।